यहाँ पे हमारे पास दो सवाल और है प्रूव दैट से, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हर बार इसी प्रकार का सवाल मिलने वाला है। एलएचएस बराबर आरएचएस करने के लिए आपको मिल सकता है। देखा जाए तो जो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं, जो भी हमारे पास अभी समझ है, उसी को इस्तेमाल करके हम लोग इन दोनों सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने आपको दो मूल मंत्र दिया था, सबसे पहला कॉमन और दूसरा रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल कहो या फिर कन्वर्जन कहो, उसके बदले में जो आना होता है वो चीज़, ये यदि दोनों चीज़ मालूम है तब तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आराम से बन जाना है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ आपको पीछे वाला भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, है ना। चलिए देखा जाए क्या है। यहाँ पे आपके पास दो सवाल है प्रूफ दैट वाला, एक ये और एक ये। देखिए जब इस प्रकार का सवाल आए ना, जैसे ये आपका एलएचएस हो गया, कितना बड़ा दिया हुआ है एलएचएस, आरएचएस कितना छोटा दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार का जब सवाल आता है ना, जब छोटा आपको देखने में लगे, आरएचएस जब आपको छोटा देखने में लगे, तो इसको सॉल्व करते करते ही आपको इसी में आरएचएस को ले आना है। लेकिन जब आपका एलएचएस भी थोड़ा सा बड़ा नजर आए, आरएचएस भी थोड़ा सा बड़ा नजर आए, तो कभी कभी क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे देगा, है ना, हिंट दे देगा कि सॉल्व एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। इस प्रकार से आपको हिंट क्वेश्चन में ही दे देता है। लेकिन मान लीजिए कि सवाल में यदि हिंट नहीं दिया और इस प्रकार का आपके सामने एलएचएस भी इतना बड़ा आ गया, आरएचएस भी इतना बड़ा आ गया, तो इन दोनों को आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग करके, है ना। अलग अलग कब करेंगे सॉल्व? जब आपको एलएचएस भी थोड़ा सा बड़ा देखने में लगे, आरएचएस भी बड़ा देखने में लगे, तो आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, है ना। और यदि सवाल में हिंट दे दिया है कि सॉल्व एलएचएस एंड आरएचएस आर सेपरेटली, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो अलग अलग, तब तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन जब इस प्रकार का सवाल आए कि आपका एलएचएस बहुत बड़ा है लेकिन आरएचएस बहुत छोटा है, तब तो इसको सॉल्व करते करते ही आपको ये वाला ला देना है। इस प्रकार का सिस्टम इसमें चलता है। चलिए तो देखा जाए यहाँ पे क्या है। और ये सवाल आपके एनसीईआरटी का है ना। तो कभी कभी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का सवाल भी मिल जाएगा, ताकि आपका एनसीईआरटी को लेकर भी कॉन्सेप्ट मजबूत होता रहे। हालांकि मेन तो हमारा एनसीईआरटी बुक ही चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, बराबर हमको लाना है टेन थीटा के बराबर लाना है। चलिए मेरा सबसे पहला मूल मंत्र याद कीजिए, क्या था? कॉमन। क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? बताइए जल्दी, क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कॉमन है। क्या है इसमें कॉमन? साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा एक बार है, और ये 2 को भी आप फिलहाल छोड़ दीजिए, तो इसका पावर कितना है? 3 है ना, 3 है। तो ये साइन हमारे पास 3 बार है, यहाँ पे 2 ही, एक ही बार है, तो एक बार तो कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग साइन थीटा। चलिए तो कॉमन के साथ हम लोग चलेंगे। देखा जाए सॉल्यूशन, ये आपका हो गया एलएचएस। सॉल्व करते हैं एलएचएस को, दोबारा नहीं लिख रहे हैं, सॉल्व करें डायरेक्ट, ठीक ना। यहां से आप कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे आप इसमें से साइन थीटा, तो आपके पास बचेगा क्या? इसमें से तो पूरा आपने साइन थीटा ले ही लिया है, तो 1 बचा, माइनस 2 तो रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आपके पास साइन क्यूब था और आपने एक बार निकाल लिया, तो कितना बचा? साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर नीचे इसमें भी आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बताइए? कॉस थीटा। वेरी गुड। अब बताइए, अब आपने 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा आपने बाहर निकाल लिया, क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखा जाए। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा होगा, हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, हमने बताया था कि जब आपको इस प्रकार का देखने में कुछ लगे ना, कुछ 2 टर्म वाला कुछ नजर आ जाए, तो वहां पे हमको कुछ तिगड़मबाजी करना पड़ता है ना। देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं इसमें आप, अच्छा एक और चीज बताइए, तो ये दोनों को तो हमने बाहर निकाल लिया, क्या इन दोनों का कोई मतलब है? यहाँ पे कोई यूज है? अभी फिलहाल अभी कोई यूज नहीं है। तो अब जरा बताइए हमको कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसका वैल्यू होता है? टेन थीटा। तो क्या इन दोनों के बदले हम टेन थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बच क्या गया आपके पास? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 है, 1 में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 1 लिख दीजिए। माइनस में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, माइनस लिख दीजिए। 2 में भी आप कुछ नहीं कर सकते, 2 लिख दीजिए, ठीक है।
अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर से देखिए कि नीचे में आपके पास कॉस थीटा है ना, स्क्वायर को भूल जाइए तो क्या आपके पास है, कॉस थीटा है, और ऊपर में आपके पास साइन थीटा है। तो क्या हम केवल साइन स्क्वायर थीटा के बदले, साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो आपको लिखने के लिए यहां पे देना पड़ेगा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे आप ये वाला ब्रैकेट दे दें, ठीक है। आगे डिवाइडेड बाय, देखिए हमने क्या किया है, हमने केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा के बदले हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू लिख लिया है, क्योंकि आपको मालूम है इसका जो है ये इतना के बराबर होता है ना। पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है। अब आगे देखिए, अब इसमें हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि कट सकता है, हमको दिख रहा है कि यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हमको रिलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, इसको सेम टू का सेम टू लिख देंगे। क्या लिखा है बताइए, 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे तो आपके पास टेन थीटा है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग। 1 माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो है इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अब क्या है, यहाँ पे 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जरा देखिए तो क्या दोनों सेम लग रहा है आपको, लग रहा है? अच्छा, अभी भी नहीं लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो टेन थीटा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऊपर वाले को हम लोग इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और नीचे वाला तो जैसा है वैसा रहने दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जरा देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल। आगे तो क्या बच गया आपके पास, केवल आपके पास बच गया tan थीटा, और यही आपका क्या है, RHS है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंड्स LHS बराबर RHS। आ गया, देख लीजिए, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे आपको हर बार अपना कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, वो आपको हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी नज़र आना चाहिए बार बार कि भाई जब हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्यों ना इस वाले को भी हम लोग कॉस वाले में लेते आए। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या केवल इसी को हम लोग कॉस में ला सकते हैं, इस वाले को साइन में नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप कर लीजिए। जैसे इसको आप कीजिएगा तो किस में आएगा, ये कॉस में आएगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है कॉस वाला, और इसको आप करते तो किस में आता, साइन में आता, नीचे भी साइन रहता, ऊपर भी साइन रहता, फिर भी कटता। आप जो करना चाहे कर सकते हैं, है ना। ऊपर वाले को साइन में है कॉस में चेंज कर सकते थे आप, और ये कॉस में आप साइन में कर सकते थे, फिर भी रिजल्ट आपका हमेशा सेम आता। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे तो हमारा ये लिखा गया, चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे जगह है अभी हमारे पास, यहाँ से कर देते हैं, ठीक ना, देखा जाए। चलिए 2 का सॉल्यूशन ब्लू मार्कर से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पाए। LHS क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो इस वाले सवाल को हम लोग दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि LHS भी और RHS भी दोनों बड़ा बड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा, है ना, वैल्यू अलग अलग है, दोनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखा जाए पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, LHS में आपके पास ये दिया हुआ है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा के हमको बताइए कि इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा आराम से सोचिए पहले कि दोनों में कुछ
क्या दोनों में सेम आ सकता है, ऐसा इसमें क्या करे, ऐसा इसमें क्या करे कि दोनों में कुछ हमको सिमिलर नजर आ जाए, बताइए। देखिए हाँ, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा। आप यदि चाहे तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल आप 1/sin a कर सकते हैं। तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/sin a, नीचे में भी sin a, ऊपर में भी sin a, तो कुछ ना कुछ हमको नजर आ रहा है, रिलेशन दोनों में सेम सेम नजर आ रहा है। उसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हैं सेम चीज। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉसेक ए है ना, तो आप इसका रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, तो नीचे में भी cos a, यहाँ पे भी cos a आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमको रिलेशन नजर आ रहा है। अब आपके मन में फिर सवाल होगा कि सर क्या केवल हम लोग इसी को कर सकते हैं क्या, नहीं, आप चाहे तो इसको भी कर लीजिए, इन दोनों को भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्यों उतना माथा पेची किया जाए, जब हमको आराम से यहाँ पे पहले वाले में दिख रहा है तो पहले वाले को कर दीजिए। हालांकि दोनों से कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए, लेकिन पहले वाले से हम लोग कर लेते हैं, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो क्या होगा इसका, सबसे पहले बताइए हमको, इसके लिए बताइए 1/sin a माइनस, यहाँ पे तो sin a है ही, और कुछ नहीं है तो भाई अपने मन से आप 1 दे सकते हैं, इसमें तो कोई हर्जा ही नहीं है। चलिए, फिर मल्टीप्लाई है, इसको आप 1/cos a माइनस cos a/1 आप लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एलसीएम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, sin a एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 1 माइनस sin स्क्वायर a। देखिए, हम इतना कुछ एडवांस नहीं लिख रहे हैं, ये आपके बचपन क्लास का है, एलसीएम एचसीएफ आपने सीखा हुआ है। तो साइन से साइन कट जाएगा, हमारा 1 बचेगा, 1 × 1 1 आता है, फिर से 1 से इसको आप कीजिएगा, साइन ए ही आएगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में इसको रहने दीजिए, इधर भी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आएगा, कॉस ए, तो इसमें से 1 माइनस, एक मिनट, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कोई समस्या है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा होगा, अच्छा चलिए हम नहीं बताएंगे, आप बताइए क्या इसमें किया जाए। बस हो तो गया, अब तो एकदम आपका एकदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नजर आ रहा है, मतलब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है आपको, ए के जगह पे थीटा मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो अब ये किसका वैल्यू होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, बस हो तो गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अब कॉस स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई में है हमारा, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। चलिए बताइए जल्दी, इसका वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर ए, कोई डाउट इसमें। चलिए, अब जब आप ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो नीचे वाला भी तो मल्टीप्लाई में ही है ना, क्या लिखेंगे आप, साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए आपको क्या नजर आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, कैसे, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं उसको अभी मत देखिए, आरएचएस वाला को अभी मत देखिए, उसको तो हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। हमने पहले कहा आपको इस प्रकार का यदि सवाल आ जाए ना, एलएचएस और आरएचएस दोनों थोड़ा सा जटिल देखने में लगे, बड़ा देखने में लगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कीजिए अलग अलग, है ना। चलिए, इसमें अब आपको एक चीज नजर आ रहा है, इसमें मालूम है क्या, नहीं, इंटू कहाँ, वो तो प्लस में होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में होता है ना, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप साइन ए से इस स्क्वायर को काट सकते हैं, है ना, कॉस ए से इस स्क्वायर को काट सकते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास केवल ऊपर वाला बचेगा ना, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये अभी फिलहाल आपका आया हुआ है क्या, एलएचएस, एक केवल अभी आपका एलएचएस है, आरएचएस अभी सॉल्व करेंगे हम। चलिए, तो आरएचएस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम लोग इसको यहीं पे क्यों छोड़ दिए, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए छोड़ दिया ना, क्योंकि अब इसके आगे हमको कुछ दिख नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप इसका क्या कर सकते हैं,
रेसिप्रोकल करेंगे आप इसका, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं 1 बाई इसका 1 बाई सेक ए, इसका क्या 1 बाई कॉसेक ए। तब तो फिर हमको कहीं ना कहीं लग रहा है वही दोबारा घूम फिर के आ जाएगा। अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल, आगे देखा जाए इसको ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए ध्यान से, हाँ क्या लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब बताइए, आप ही लोग बताएंगे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a के जगह पर हाँ बस बहुत तेज हो गए हैं आप लोग। चलिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बाई tan a के जगह पे आप लिख सकते हैं sin a बाई cos a प्लस है, और cot के जगह पर अब आप cos a बाई sin a लिख सकते हैं। चलिए कोई समस्या है इसमें, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको एलसीएम के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, तो एलसीएम ही ले लेते हैं। चलिए तो एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या आएगा cos a इंटू साइन ए, ठीक है बहुत अच्छा, एलसीएम आपने ले लिया। अब cos a से cos से कट जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, लेकिन सबसे ऊपर में 1 भी तो है ना। चलिए इतना हो गया आपका, आगे बढ़िए थोड़ा सा और। अब जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर कर देते हैं ना। तो क्या कर लेंगे आप यहाँ पे cos a इंटू साइन a बाई साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये आ गया। अब जरा बताइए, आपको यहाँ पे बड़ा ही एक खूबसूरत सा चीज दिख रहा होगा, किसका 1 हो जाएगा, नीचे वाले का, बहुत अच्छा। ये हमारा प्लस में है तो हम लोग कर सकते हैं 1, क्योंकि हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब आप डायरेक्टली इसके जगह पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, cos a इंटू साइन a बाई 1 लिखेंगे तो क्या 1 का कोई वैल्यू है यहाँ, कोई वैल्यू नहीं, आप इसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आपका LHS और RHS सेम आया क्या, बिल्कुल सेम आ गया, हैंड्स प्रूफ, समझ गए बात को। तो इस प्रकार का यदि सवाल आपका आए तो यहाँ पे आप नीचे में लिख दीजिए कि हैंड्स LHS बराबर RHS, यानी कि इधर वाला हाथ और इधर वाला हाथ दोनों बराबर है। तो यहाँ से आपने ये सीख लिया कि जब भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ना, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितना सवाल आप बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपका इसमें बनता चला जाएगा, समझ रहे बात को। चलिए तो ये आपके पास दोनों सवाल हो गया, इसी प्रकार का सवाल हम लोग और बनाएंगे, लेकिन इस बार आपके बुक से लिया जाएगा, NCERT से लिया जाएगा, है ना। चलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो पाए, समझ के बात को। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहली बात ये है किसी भी सवालों को बनाने का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप इसको पोलिनोमियल चैप्टर में भी इस्तेमाल कीजिएगा। पोलिनोमियल में भी किसी भी सवाल को बनाने के लिए पोलिनोमियल का और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सबसे खास नियम होता है कि कॉमन पहले बाहर निकालो, कॉमन सबसे पहले बाहर निकालना है आपको। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला ये था कि कन्वर्जन करो, मतलब कन्वर्जन का मतलब हो गया कि उसका वैल्यू क्या है उसको वहां पे डाल दो उसके बदले में, है ना। जैसे हम यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे tan a के बदले में क्या किया, tan a को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, sin a बाई cos a, है ना। सेकंड नियम यही हमारा कन्वर्जन का, लेकिन सबसे पहला आपका कॉमन है। हालांकि इसमें अब आप कॉमन कुछ नहीं निकाल सकते थे, तो कॉमन नहीं निकाल पाएंगे आप, तो कॉमन जब नहीं निकलेगा तो फिर क्या ऑप्शन बचता हमारा सेकंड वाला, कन्वर्जन वाला। तो कन्वर्जन हमने कर लिया, देख लीजिए, है ना। चलिए तो इसी प्रकार से आप इसको बनाएंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितना ज़्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कुछ और सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।